मनीष की बात ले लेते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब थे, एचआर डायरेक्टर। तो आप सोचते होंगे कि इतने सीनियर पोजीशन पे वो क्यों स्टक हो सकते हैं। एक्चुअली स्टक तो किसी लेवल पे हो सकते हैं जहाँ पे आपका माइंड जवाब दे गया कि कोई सल्यूशन नहीं दिखता। तो वही टाइम है जब आप स्टैग्नेट करते हैं। कोई सल्यूशन इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आपके साइड में कोई नज़र नहीं आता। लेकिन कितना भी मुश्किल है, कोई सल्यूशन तो होता ही है हर प्रॉब्लम में। ये हमको बोला गया है और यही ट्रू होना चाहिए। आप क्या ऐसे ही किसी सिचुएशन से गुजरे हैं? लीडरशिप ऐसे इन चार्ज में होने की बात नहीं होती है। इट इज़ अबाउट कि आप कितने लोगों के चार्ज ले रहे हैं उनको ग्रो करने के लिए। तो इमीडिएटली आपकी जो टीम है वो टीम को आप ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपके टीम में और आपके कंपनी में ऐसा स्ट्रक्चर है कि सबका जो रोल है सब पहले से बंधा हुआ है, उसमें कोई चेंज की गुंजाइश ही नहीं है। कहीं ऐसा तो आप नहीं सोच सकते? ऐसा सोचते हैं क्या? बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसमें जो लोग हैं उनको लगभग यही लगता है। और उसमें ग्रो करने के लिए ऑफ कोर्स उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है और वो एक्सपीरियंस लेते भी रहते हैं, लेकिन ओवरवर्क से वो परेशान हैं। यहाँ से कैसे निकलें? आप अपना जो रेगुलर काम है उसको 9 घंटे में कर लेते हो, बाकी चूँकि आपका एक्सपीरियंस हो गया है तो आप चुटकी बजा के कोई प्रॉब्लम सल्यूशन कर लेते हो। तो हर कहीं आपकी ज़रूरत पड़ती है और आप चाहते हो 1 2 3 काम हो तो ठीक है, क्योंकि चुटकी भर बजा के ही कर लेते हो। तो कितना आपको टाइम लगता होगा? 5 मिनट मैक्सिमम। लेकिन क्या है कि आप ओवरवर्कड हो जाते हो। जब भी आपको कुछ बोला जाए तो आप बोलते हो कि टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता। ऐसा क्यों है? क्या आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको एंगेज करके रखता है? स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपका काम ख़त्म हो जाए फिर भी आपको किसी न किसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपको एंगेज होना पड़ता है, रात दिन कभी भी होता होगा। लेकिन फिर भी अगर यही है तो फिर हम क्वेश्चन तो नहीं कर सकते कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। लेकिन क्या आपको आता है डिकोड करना कि कंपनी ऐसा क्यों है? कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को ओवरवर्क करवाना नहीं चाहती है, फिर भी अगर आप ओवरवर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। आप कितने भी और जानकारी ले लो, नॉलेज बढ़ा लो, सर्टिफिकेशन ले लो, लेकिन आप ओवरवर्क हो। अगर और भी कुछ सर्टिफिकेशन लोगे उसको अप्लाई करने के लिए आपको एडिशनल और काम लेना होगा। आपकी टीम नहीं बढ़ेगी, आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, तो आप कैसे अपना वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करोगे? हालांकि आपको ग्रो करना भी ज़रूरी है। ये सिंपल सी बात है। 2 वे, देयर आर 2 वेज।
दो तरीके से आपका ग्रोथ पॉसिबल है। आप अपने बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, फ्री करते हो उनको, सो योर बॉस गेट्स मोर टाइम टू डू सम अदर थिंग्स रादर देन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका है कि आप डेलीगेट करने के लिए लोगों को उनकी कैपेसिटी बिल्ड करो। अगर आप अपने सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन को बिल्ड नहीं कर रहे हो तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी कहाँ है? अगर स्ट्रक्चर का बहाना लेके आप भी एंगेज हो रहे हो, आपका बॉस भी एंगेज हो रहा है, हो रही है, तो फिर आपका दिमाग कहाँ है? ये सब सिंपल है, राइट? बट किसी को ये ऑकर ही नहीं करता, बहुत सारे लोगों को, एंड दैट सरप्राइजेस मी। क्या ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है? आप एक बार सोच के देखो, सल्यूशन तो है, स्ट्रक्चर के बावजूद भी सल्यूशन तो है, लेकिन वो सल्यूशन कोई और नहीं निकालेगा, आप ही निकालेगा। तो ये दो चीज़ें आप करके देखो, थोड़ा डीप थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी और फिर इसका सल्यूशन निकल जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको भी ग्रोथ करना है, कंपनी को भी ग्रो करना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना, तो ये दोनों काम तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप जब प्रमोट हो जाओगे तो आपको भी अपने जूनियर का काम करना पड़ेगा। प्रमोट हो के फ़ायदा क्या अगर आप मैनेज ही नहीं कर पाते हो वर्क लाइफ बैलेंस? तो सोचिए, इस पे सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपको चाहिए कि आप बात करें मेरे से, तो इस पोस्ट के नीचे कहीं ना कहीं एक लिंक मिलेगा आपको, आप एक ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हो, वो कर लेते हैं। या फिर आप मेरे इस पोस्ट पे कुछ कमेंट कर सकते हो जिसमें मैं देख लूँगी तो मैं कनेक्ट हो जाऊँगी। चलिए बात करते हैं।